मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस बीच में मत छोड़ना, पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें सच्चाई बताने आया हुआ हूँ। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी को जो ढेर सारी तस्वीर दे रखी थी, उसके साथ क्या क्या हुआ? आज मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरी कुछ बातों को दिल से मनाना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि जब इंसान प्रेम करता है अपने प्रेम से शुरुआती दौर में, तो वह कुछ बहिबक बातें अवश्य ही करने लग जाया करता है, और वह इस कदर बहक जाता है कि एक एक पल के लिए अपने प्रेम से दूर होना उसके लिए अधिक सालों से भी ज्यादा समय लगने लगता है। अर्थात ऐसा लगता है कि कई वर्ष हो गए मैंने मेरे प्रेमी को नहीं देखा, जबकि दोनों जलग मिले होते हैं, और जब मिलते हैं तो ढेर बातें होती रहती है। कुछ अपनी बातें तो कुछ दुख सुख की बातें, तुम कुछ परिवार को लेकर बातें, कुछ अंकों ही बातें जो तुम दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। यहाँ तक कि अपने घर के सुख दुख, सब कुछ धन से संबंधित बातें ही, धन से संबंधित मजबूरियां भी एक तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, पहली मुलाकात में ही सारी जहां की बातें तुम दोनों करने लगते हो, यह भी नहीं सोचते कि यह बात करनी भी चाहिए या नहीं। गलत बातों का इसके भी गलत असर पड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कुछ नहीं सोचते, बस अपने प्रेमी से बात करने का एक बहाना चाहिए। वो बात चाहे जो हो, इस कदर तुम उस पर यकीन कर बैठती हो। क्या कुछ भी है तो यही है, इसके सिवा कोई और नहीं है, और उसी की भावनाओं में बहकर तुम उसके साथ अजीबोगरीब फोटो निकलवाने लग जाया करते। मेरे प्यारे बच्चे, यहीं पर तुम गलती कर बैठते हो। जब तुम उससे मिलने गए थे तो तुमने उसके साथ एक तस्वीर निकली थी, उसी तस्वीर से ही सारे गंदे कार्य प्रारंभ होने शुरू हुए हैं। अब तुम कहोगे कि वह ऐसा नहीं कर सकता, तो मेरे प्यारे बच्चे, यह नहीं कह रहा कि तुम्हारा प्रेमी चाल चल रहा है। यह सारा चाल उसके घर की एक दुष्ट पापी सदस्य का है। वह शुरू से ही तुम दोनों के मध्य लड़ाइयां करवाने के चक्कर में पड़ा रहता था, लेकिन किसी के बुरा करने पर कभी भी बुरा नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह तुम्हें चुनेगा, उस दुष्ट पापी इंसान को छोड़कर। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता कब तुम उसकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, वह एक आंसू गिरा दे और तुम पूरी तरह से पिघल जाते हो, और फिर से इस उम्मीद के साथ तुम उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करने लगते हो, और उससे पहले की तरह हक जताने लगते हो। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ कोई भी विश्वास करने योग्य नहीं है। हर किसी ने एक मुखौटा उठकर रखा है। लोग जैसा तुम्हें दिखाते हैं वैसा होते नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिसे जितना ही प्रेम करोगे वह तुम्हें के भाव समझने लगेगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि उसने तुम्हारा विश्वास बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं आती किंतु इसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन पर हम बहुत अधिक विश्वास कर लेते हैं, और अंत में वह हमारे भरोसे को तो दिया करते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो कितना बुरा लगता है, कितनी तकलीफ होती है, यह तो तुम्हें पता है। मेरे प्यारे बच्चे, आजकल के समय में बहुत ऐसे कम व्यक्ति हैं जो कि एक दूसरे पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाते हैं। लोग सबसे अधिक प्रेम में भरोसा करते हैं, और जब वही भरोसा टूटकर बिखर जाता है, जब उन्हें प्रेम में धोखा मिलता है, तो उनका दिल पूर्ण रूप से दुखी हो जाता है। इसके बाद इंसान किसी अन्य पर विश्वास करने से डरने लगता है।
मेरे प्यारे बच्चे, हम चाह कर भी किसी अन्य पर विश्वास नहीं कर पाते। प्रेम में जब तक विश्वास ना हो तब तक कोई भी रिश्ता मधुर नहीं बन सकता, और विश्वास एक ऐसा बंधन है जिसे कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चे, विश्वास एक ऐसा भाव होता है जो तुम्हें रिश्तों के मर्यादा के विषय में बताता है, जो तुम्हें जीवन जीना सिखाता है। इसी विश्वास के कारण ही मनुष्य सबके सामने अपने पक्ष को सरलता से रख पाता है। यह तुम्हें प्रेम करना, स्वप्न देखना, चुनौतियों का सामना करना सिखाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी मनुष्य के जीवन में कई बार बहुत सी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जिस समय मनुष्य हारने लगता है, बहुत कमजोर पड़ने लगता है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, यदि वह उस समय विश्वास के साथ आगे बढ़े तो उसकी हर समस्या का समाधान स्वतः हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी संबंध की बुनियाद बनाने का केवल और केवल विश्वास ही कर सकता है। इसके समर्थन से तुम पूरे संसार को जीत सकते हो, तुम लोगों के दिलों को भी जीत सकते हो और उनके दिलों में अपने लिए जगह भी बना सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, समय स्वयं की पहचान करो और अपने ऊपर विश्वास करना सीखो, क्योंकि जिनका स्वयं पर विश्वास नहीं होता उनका इस संसार में कोई भी स्थान नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, सदैव विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए तुम्हें, और अपने प्रयास में कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, अगर रिश्तों में से विश्वास खत्म हो जाता है तो प्रेम को घृणा में बदलते समय नहीं लगता। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम एक ऐसा सागर है जिसमें भरोसे की नाव तूफानों को भी मजबूती से सहन कर सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम उस खूबसूरत फूल की तरह होता है जिसमें विश्वास रूपी खाद पानी के बिना तो वह पूरी तरह से मुरझा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम में भरोसे का होना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए एक दूसरे पर पूर्ण रूप से भरोसा करो और एक दूसरे का पूर्ण समर्थन करना भी बहुत जरूरी होता है। मेरे प्यारे बच्चे, हर रिश्ता अपने आप में अनोखा होता है। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे मुश्किल काम होता है रिश्तों को सहेज कर रखना, चाहे वह घर के रिश्ते हो या प्रेम का रिश्ता हो। मेरे बच्चे, रिश्तों में अक्सर तनाव और मनमुटाव भरे हालात से हर किसी को गुजरना पड़ता है, इसीलिए चिंता मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, रिश्ते में अक्सर होने वाली लड़ाई झगड़े का कारण भी ज्यादातर कोई तीसरा इंसान ही होता है, तो इस बात को भी तुम्हें समझना बहुत जरूरी है कि संदेह एक बहुत ही बुरी चीज है जो अच्छे भले रिश्ते को पल भर में तबाह कर सकता है। यदि तुम अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो तो किसी भी बात को दिल में रखकर उस बात के लिए घुटन करने की बजाय उसे खुलकर उसके विषय में अपने प्रेमी से बात करो। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि नाराजगी और अलगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, यह वह समय होता है मेरे प्यारे बच्चे कि तुम्हें अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके साथ भरपूर समय बिताओ, उसे भरपूर प्रेम दो ताकि तुम दोनों का रिश्ता फिर से गहरा हो जाए, हरा भरा हो सके। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो लोग रिश्ते को महत्व देते हैं वह अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं उनका रिश्ता बहुत ही जल्द टूटकर बिखर जाता है। यदि तुम्हारा प्रेमी नाराज है तो सदैव खुद ही तुम्हें बातचीत शुरू करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यदि तुम खुद से बातचीत करना शुरू करते हो तो इससे टूटे हुए रिश्ते भी अपने आप ठीक होने लगेंगे। अपने साथी को बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, उससे क्या उम्मीद करते हो, उसे समझाओ कि यह सब तुम्हारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और फिर उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनो तो वह तुम्हें समझने का पूर्ण प्रयास करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा हो। नमः शिवाय।